आज से 5 माह पहले जब ईरान दुनिया को ये बता रहा था कि वो मशरिक़ वस्ता से अमेरिका के कदम उखाड़ देगा, वहाँ से उसकी फ़ौजी बेसिस को ख़त्म करा देगा और अमेरिका को इस ख़ित्ते से जाना ही होगा, तब दुनिया हंस रही थी और सोच रही थी और पूछ रही थी कि ईरान, तुम अपना साइज़ देखो, तुम अपनी अस्करी ताकत देखो, अमेरिका सुपर पावर है, तुम किसको ललकारने चले हो? अमेरिका ये तय करेगा कि वो तुम्हारी जान 10 मिनट में ले लेगा या कुछ दिन के अंदर लेगा, ये अमेरिका डिसाइड करेगा। तुम कौन होते हो कहने वाले? लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान ने जो उस वक्त बात की थी वो बिल्कुल ठीक साबित हो रही थी। मशरिक़ वस्ता से अमेरिका के कदम न सिर्फ उखड़ रहे हैं, बल्कि जिन जगहों पे वो मजबूती से अपने कदम जमाए बैठा था, वहीं से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और अब लोग वहीं उसी ज़मीन के लोग पुकार रहे हैं कि अमेरिका को यहाँ से निकालो, हम बहुत गैर महफूज हो चुके हैं और अपनी मिलिट्री अलाइनमेंट, मिलिट्री स्ट्रैटेजी को बिल्कुल चेंज करना चाहिए। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। उर्दून में इस कदर जंग छिड़ चुकी है, महदूद पैमाने पर ही सही, लेकिन इतनी जंग छिड़ चुकी है कि उर्दून के लोग परेशान हो गए हैं। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो एक ख़त के ज़रिए, एक करारदाद के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अब अमेरिका को इस ज़मीन से निकालो, हमारा मुल्क गैर महफूज हो चुका है और हम पराई जंग में खुद जलना नहीं चाहते। हमारा चैन, सुकून, करार छिन चुका है, यहाँ धमाके सुने जाते हैं। अब हम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। जिस ज़मीन पर पहले कभी कोई नहीं आता था, उस ज़मीन पर अब बेदरेग मिसाइल आकर गिर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और हमारी ज़मीन उन चीज़ों का ख़ुमियाज़ा भुगत रही है जो उसने की ही नहीं। ये एक रीजनल वॉर थी, ख़ित्ते की जंग थी, जो हमारे दरवाजे से दाखिल होकर हमारे घर के अंदर तक पहुँच चुकी है। हमारा घर जल रहा है, लेकिन अमेरिका को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। अमेरिका की बज़ाहिर एयर बेसिस पर हमला होता है, लेकिन हम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। हमने बड़े पैमाने पर अमेरिका को एयर बेसिस देकर, बहुत सारी फ़ौजी अड्डे देकर गलती की और अब उर्दून की हुकूमत को ये चाहिए कि वो जल्द अज़ जल्द अमेरिका से जान छुड़ाए, उसको यहाँ से भेजे। उसकी तमाम किस्म की जो फ़ोर्सेस खड़ी हुई हैं यहाँ पर, उनसे ये कहे कि आप खुदा के लिए हमारी जान छोड़िए, आप अपने मुल्क वापस जाइए और हमारी ज़मीन अब किसी भी हमले की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए इस ज़मीन को खाली कर दिया जाए और इस ज़मीन को महफूज बनाया जाए। लोगों ने जो ख़त लिखा है उसमें ये भी कहा है कि अमेरिका को जब बेसिस दी गई तो उस वक्त ये तासुर आ रहा था कि अब हमारी ज़मीन महफूज हो गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, अस्करी ताकत है, वो हमारे ही मुल्क में आके बैठ गया है। इसलिए वो जो भी कुछ करेगा वो उसको संभालने की भी सलाहियत रखता है और इसी के साथ साथ हमारे मुल्क की भी हिफाजत यकीनी बन जाएगी और हम भी महफूज रह सकेंगे। लेकिन अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि ईरान जिस तरह ताक ताक कर निशाने लगा रहा है और उसकी तमाम एयर बेसिस को उसने निशाने पर रखा हुआ है, वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। हर रोज़ धमाके सुने जाते हैं, हर रोज़ आकर खैबर शिकन मिसाइल गिर रहे होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल गिर रहे होते हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे होते हैं और उसके नतीजे में गैर मामूली किस्म का नुकसान है जो अमेरिका को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और साथ साथ हमारी ज़मीन भी गैर महफूज हो रही है। अब इससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका तो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता था, वो हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देता और इसीलिए आने वाले दिनों में भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान के साथ मुस्तकिल जंग की सूरत हाल में रहे और किसी तरह से अपने आप को बचा सके। तो जब वो अपने आप को नहीं बचा सकेगा और यहीं से वार करता रहेगा तो ये ज़मीन मुसलसल गैर महफूज रहेगी और इसीलिए मुख्तलिफ़ ममालिक, अभी ईरान है तो कल कोई और भी हो सकता है, वो इस ज़मीन पर दोबारा हमले करेगा और उसका ख़ुमियाज़ा हमारी ज़मीन को, हमारे लोगों को और हमारी आवाम को भुगतना पड़ेगा। एक और बात जो बहुत शिद्दत से उर्दून की आवाम और उसकी एलीट क्लास महसूस कर रही है, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग महसूस कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, वो ये है कि उनकी सियासी साख के साथ साथ उनके मुल्क की जो मुआशी साख है वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। मुल्क की मईशत इसलिए मुतासर हो रही है कि पूरी दुनिया में जहाँ जॉर्डन का नाम एक पुरान मुल्क के तौर पर लिया जाता था, अब वहाँ पर अंदाज़ा ये होता है कि पूरी दुनिया ये ख़बरें पढ़ रही है कि उर्दून ना जाया जाए। उर्दून में अगर जाएंगे तो आप अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर हमले हो रहे हैं, वहाँ वो जंग का हिस्सा है ईरान के ख़िलाफ़ और एक ऐसी ज़मीन जिसको बराह रास्त ईरान से कोई मसला नहीं था, वो उसके साथ जंग में शामिल नहीं थी, किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं थी, वो ज़मीन इस वक्त गैर महफूज बन चुकी है और वो अमेरिका की वजह से बन चुकी है। और अमेरिका की जो मुख्तलिफ़ किस्म की एयर बेसिस हैं उस पर ईरान ने जो हमले किए हैं वो बहुत ही गैर मामूली नौइयत के हैं। इस नौइयत के हैं कि ख़ुद अमेरिका भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और जो पहले एक बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और उसमें उसका बहुत सारा असलहा तबाह हो रहा है, बहुत सारे डिपोज़ तबाह हो रहे हैं, बहुत सारे कीमती सामान हर को नुकसान पहुँच रहा है, वहीं अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत भी हो रही है। और ये एक बहुत अरसे के बाद हमने ये देखा है कि अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पे उनके अकोमोडेशन हैंगर्स को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से। और ईरान इस बात को यकीनी बना रहा है कि अगर उसके शहरी महफूज नहीं हैं तो फिर मशरिक़ वस्ता की किसी एयर बेस पे भी अमरीकी फ़ौजी महफूज न रहें और अमरीका को भी उसी शिद्दत का दर्द हो जिस शिद्दत का दर्द ईरान अपने शहरियों के हवाले से
से महसूस कर रहा है। इसीलिए जब इस कदर ज़्यादा हमले हो रहे हैं और इस कदर ज़्यादा नए अंदाज से हमले हो रहे हैं कि नया खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल 19,500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आ रहा है और 1,500 किलोग्राम वॉरहेड लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो न सिर्फ अपने हदफ को तबाह करेगा, डिफेंस लेयर को तबाह करेगा, बल्कि साथ साथ उसके करीब रखे हुए 2-3 और हदफ को भी निशाना बनाकर तबाह कर देगा। एक गहरा गड्ढा पड़ जाएगा, एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म का धमाका सुना जाएगा जिसकी आवाज़ दूर दूर तक आएगी और उर्दून के अवाम जिन हमलों को खुद से देख भी नहीं पा रहे, उनको सुन ज़रूर रहे हैं, महसूस ज़रूर कर रहे हैं और उनको अंदाज़ा हो रहा है कि वो अपने आप को अब पहले से ज़्यादा गैर महफूज समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका यहाँ पर आ चुका है और वो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें उर्दून के अवाम शरीक नहीं है। और उर्दून के अवाम जिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में थे ही नहीं, वहाँ पर उनको अमेरिका घसीट कर ले गया है और उनकी जो ख्वाहिश है उसके बरक्स घसीट के लेके गया है। और अब उनको भी अंदाज़ा होता है कि आज अगर ये अमेरिकी एयर बेसिस पे हमले हो रहे हैं तो हो सकता है कल इनका दायरा फैल जाए, जो शहरी इलाके तस्वुर किए जाते हैं वहाँ तक भी दायरा फैल सकता है। तो अब ये जो खबर सामने आ रही कि कुछ दिन पहले ईरान ने मशरिक़ वस्ता में रहने वाले तमाम ही लोगों से कहा था कि वो अमेरिकी फ़ौज से अपना फ़ासला बरकरार रखें और तकरीबन आधा किलोमीटर 500 मीटर यानी अपना फ़ासला बरकरार रखें, क्योंकि उन पर कभी भी हमले हो सकते हैं और अमेरिकी फ़ौजी मुख्तलिफ़ किस्म के शहरी इलाकों में भी जा सकते हैं, क्योंकि एयर बेसिस पे उनकी जो मौजूदगी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, गैर महफूज वो अपने आप को तस्वुर करते हैं, इसलिए वो शहरी इलाकों में जा सकते हैं और रिहायशी इलाकों में जा सकते हैं। और वहाँ पे अगर रिहायशी बिल्डिंग में कोई किसी के करीब रह रहा है अमेरिकी फ़ौजी, तो उसको पता होना चाहिए, उसको नज़र रखनी चाहिए और अपना फ़ासला उसके साथ बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान इस तरह के हमले करे जिसमें अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना बनाया जाए और शहरी इलाकों में बनाया जाए और जहाँ पर वो पनाह लिए हुए हैं आम शहरियों के भेस में, वहाँ पर उनको निशाना बनाया जाए। इस तरह के हमले मशरिक़ वस्ता में भी देखे गए हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान और ख़ासतौर पर इसराइल में देखे गए हैं, जहाँ पर जो इसराइल के फ़ौजी थे वो रेजिडेंशल बिल्डिंग्स के अंदर अपनी मीटिंग्स कर रहे थे। ख़ासतौर पे मोसाद की जो एक क़यादत है वो अपनी बिनाए बराक में एक बिल्डिंग के अंदर बैठे थे, वहाँ पर अपनी मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पर उनको निशाना बनाया गया। इसी तरह तेल अवीव की कुछ जगहों पे जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर उनको निशाना बनाया गया। तो अंदाज़ा ये होता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस बात को बहुत शिद्दत से मशरिक़ वस्ता के लोग समझ रहे हैं कि अब हम पर भी हमले हो सकते हैं, किसी तरह से हम भी घसीटे जा सकते हैं इस पूरी जंग के अंदर जिसमें हम शामिल ही नहीं हैं, जो हमारी ख्वाहिश के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि हमने अपने मुल्क को, अपनी फ़ौजी बेसिस, अपनी ज़मीन अमेरिका को दी हुई थी, इसलिए अमेरिका यहाँ से ईरान पर हमले करता है और जवाब में ईरान जो हम पर हमला नहीं करना चाहता लेकिन हमारी ज़मीन पर इसलिए हमले करता है कि वो अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाना चाहता है, उन्हीं जगहों को निशाना बनाना चाहता है जहाँ से उसके ऊपर हमले किए गए थे। तो इसलिए ये जंग का जो स्केल है ये आगे जाके और भी बढ़ सकता है और कुछ और जगहों तक फैल सकता है, कुछ ऐसी जगहें जो फ़ौजी बेसिस नहीं हैं और जहाँ पर आम शहरी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। इसीलिए उर्दून की हुकूमत को सब लोग ये बात तहरीरी तौर पर दे रहे हैं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके कि हम चाहते हैं कि अमेरिका से हमारी जान छूटे, वो यहाँ से निकल जाए। तो असल में जो ईरान बहुत अरसे से ये बात कह रहा था कि मशरिक़ वस्ता से वो उसके कदम उखाड़ देगा, तो अस्करी तौर पर भी वो कदम तो उखड़ चुके थे, लेकिन अब फिज़िकली भी इस तरह से भी उखड़ रहे हैं कि लोग अब इस बात को खुद डिमांड कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर लिख के दे रहे हैं अपनी हुकूमत को और ये बात चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने। उनकी ख्वाहिश है कि वो अब अमेरिका से जान छुड़ाए हुकूमत और यहाँ पर अपने मुल्क को महफूज करे। तो आने वाले दिनों के अंदर मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत सी जगहों पर अमेरिका को अब मुकम्मल तौर पर उसका सफाया होता हुआ नज़र आ रहा होगा और अब ये आवाज़ें अंदर से उठने लगी हैं, आवाम की जानिब से उठने लगी हैं और हुकूमतों पर दबाव बढ़ रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।